तक्षशिला में सर्दियों की रात थी। कक्ष में हल्की धुंध थी और चंद्रगुप्त गहरी चिंता में बैठा था। वह कई दिनों से पढ़ाई में मन न लगा पाने के कारण परेशान था। वह आचार्य चाणक्य के पास पहुंचा और बोला, आचार्य, मेरा मन बार बार भटकता है। मैं केंद्रित कैसे रहूं? लक्ष्य पर ध्यान कैसे टिकाऊं? चाणक्य ने उसकी बात सुनी पर उत्तर नहीं दिया। उन्होंने धीरे से कमरे के कोने में रखा हुआ एक दीपक जलाया और शिष्य से कहा, इस दीपक को अपने सामने रखकर ध्यान से देखो। चंद्रगुप्त ने दीपक की लौ को देखा। चाणक्य ने पूछा, तुम क्या देख रहे हो? शिष्य बोला, एक छोटी सी लौ। आचार्य चाणक्य मुस्कुराए, अच्छा, अब मैं एक खिड़की खोलता हूँ। जैसे ही खिड़की खुली, बाहर से ठंडी हवा का झोंका आया और दीपक की लौ कांपने लगी, बार बार डगमगाई, कभी बड़ी कभी छोटी। चाणक्य बोले, अब क्या देख रहे हो? शिष्य ने कहा, लौ स्थिर नहीं है, हर पल हिल रही है। चाणक्य ने खिड़की बंद कर दी। खिड़की बंद होते ही हवा रुक गई और दीपक की लौ फिर से एकदम सीधी और स्थिर हो गई। जब हवा बंद हो जाती है तो दीपक स्थिर हो जाता है। उसी तरह जब मन की अनावश्यक बातें, इच्छाएं, डर और उलझनें बंद होती हैं, तब मन लक्ष्य पर टिका रहता है। शिष्य एकटक लौ को देखता रहा। चाणक्य बोले, दीपक यह नहीं तय करता कि हवा चलेगी या नहीं, वह सिर्फ यह तय करता है कि उसे जलते रहना है। मनुष्य भी परिस्थितियों को नहीं रोक सकता, लेकिन अपने मन की खिड़कियां बंद रखना उसके हाथ में है। फिर उन्होंने कहा, जब तक मन को बाहरी बातों से हिलने दोगे, तुम लक्ष्य पर केंद्रित नहीं हो पाओगे। खिड़कियां बंद करो, यानी अनावश्यक विचार, आलस्य, डर और तुलना खत्म करो और तुम स्थिर हो जाओगे। चंद्रगुप्त ने पहली बार समझा कि ध्यान का अर्थ आंखें बंद करना नहीं, मन की खिड़कियां बंद करना है। उस दिन दीपक ने उसे वह शिक्षा दी जो शब्दों में नहीं दी जा सकती थी। सीख, ध्यान भटकने का कारण बाहरी नहीं, मन की खुली खिड़कियां हैं। लक्ष्य पर टिके रहने के लिए अनावश्यक विचारों को रोकना जरूरी है। परिस्थितियां बदलना हमारे हाथ में नहीं, पर अपना मन नियंत्रित करना हमारे हाथ में है। स्थिर मन ही स्थिर सफलता देता है।